Alright guys, good evening students. Let's start today's सभा. आज की सभा में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसको समापन करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का समापन करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है जरा जल्दी से मैं अच्छे से बता देता हूं. ठीक है, हमने पढ़ा है अभी तक प्रॉपर्टीज के नाम पे कौन कौन से बादल पढ़े हमने. हमने पढ़ा था कौन गया, कुछ पढ़ा था क्या हमने. हाँ, हमने प्रॉपर्टीज के नाम पे पढ़ा था. हमने देखा था कि हम पहली प्रॉपर्टी थी कि हम प्रॉपर्टी उसको ब्रेक कर सकते हैं. एक प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट टाइम याद करो, मैं समराइज कर रहा हूं जल्दी से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है. डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेक करने का मतलब अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई ए से बी लिमिट तक है, ठीक है, ए से बी लिमिट तक है, तो मैं एस को ऐसे लिख सकता हूं कि ए से सी और फिर जो भी फंक्शन है प्लस सी से बी कर सकते हैं. ये याद है अपने को. पहली प्रॉपर्टी ऐसी मतलब स्टार्ट ऐसे किया था, राइट. ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट. तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था, है ना. उसके बाद हमने देखा था ब्रेक करने के अलावा हमने और क्या देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि एक डमी वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है. डमी वेरिएबल क्या होता है कि बेसिकली हम एफ फंक्शन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन में x लिखे, y लिखे, t लिखे, a लिखे, b लिखे, u लिखे, x जो भी लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, फंक्शन के अंदर हमेशा डमी वेरिएबल ही होता है. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी. एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. उसके बाद बादल वाली कि भाई सर अगर कोई इंटीग्रेशन है fx dx जिसकी लिमिट है a से b, ठीक है, तो वो किसके बराबर होती है. f ऑफ दोनों लिमिट का सम माइनस x dx. लिमिट हमें अभी भी हमेशा सेम रहेगी. ठीक है, और उसका हमने काफी अच्छे से यूज देखा था मेनली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में. हमने काफी अच्छे से उसका यूज देखना चालू किया था. याद है ना. एक और प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी थी, याद है नहीं याद. अरे बता दो, याद है. रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे यार. एक मृदुल अकेला रिस्पॉन्ड कर रहा है. हाँ, रिस्पॉन्ड करते रहो थोड़ा बहुत. ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी. फिर हमने लास्ट क्लास में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी. क्या पढ़ा था कि सर अगर 0 से 2a है fx dx, 0 से 2 है अगर fx dx, तो उसको भी हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 0 से a fx dx, 0 से a f of 2a minus x dx, f of 2a minus x dx. इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, आज इसी प्रॉपर्टी को हम पहले आगे बढ़ाएंगे फिर अपना काम. ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को आज हम पहले आगे बढ़ाएंगे. डन. ठीक है, एक वो छोटी सी फालतू की प्रॉपर्टी थी, याद करो कि लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती है. अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज कर देते हैं तो क्या होता है. अपर लिमिट लोअर लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं ना, तो क्या होता है. वो भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, नेगेटिव हो जाता है साइन बस. ठीक है, जो भी साइन होता है वो माइनस और लगा दो एक्स्ट्रा के साथ. इतना तो अपने को चमकता है. वो कोई प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ नहीं, वो कॉमन सेंस है. ठीक है, डन ना. ठीक है, एग्जैक्टली. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब जो कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, बेसिकली ये वाली, इसका मैं एक स्पेशल केस बताने वाला हूं. इसका एक बहुत ही स्पेशल केस बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना. डेट बताओ, आज की डेट क्या डेट है आज. अगस्त चल रहा है अभी तक, खत्म नहीं हो गया अगस्त. ओह, अगस्त आखिरी दिन है क्या अगस्त का. चलो अगस्त को ही बाय बाय कहते हैं. आईपीएल वाले महीने में आ रहे हैं अब हम लोग. ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहना, आईपीएल मत देखने लग जाना पूरे टाइम. हाँ जी, चलो ठीक है. तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि fx में, ये प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, राइट, fx dx 0 से 2a इज इक्वल्स टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a f of 2a minus x dx. ये पढ़ा था हमने. ठीक है, अब सोचो कि अगर जो अपना f of 2a minus x dx है, ये वाली व्यवस्था के बारे में बात करने वाला हूं. ये वाली जो व्यवस्था है,
ठीक है, मान लो अपना फंक्शन f ऑफ 2a माइनस एक्स, दो केस हो सकते हैं स्पेशल केस में, इसको मान रहा हूं मैं i, मान लेते हैं इसको i, इंटीग्रेशन इसका i, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू, मान लो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर हो जाए, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर हो जाए तो i क्या आएगा ये बताओ। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर हो जाए तो i क्या आएगा? नहीं संचित, तू आई थोड़ी आएगा। ना 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 संचित क्या कर रहा है? नहीं, सोचो समझो, नहीं, लिमिट देखो, लिमिट देखो बच्चों, लिमिट देखो यार, लिमिट अलग है। i की लिमिट 0 से 2a है, तो fx हो जाएगा अपना 2 टाइम्स इंटीग्रल fx dx 0 से a, ऐड हो जाएगा ना दोनों। अगर fx की वैल्यू f ऑफ 2a माइनस एक्स होगी तो ऐड हो जाएगा ना भाई, दोनों ऐड हो जाएंगे, सही है ना। इफ चमक रहा है, ठीक है, अभी पूरा एक साथ दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब सोचो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx के बराबर हो गई तो i क्या होगा ये बताओ। नाइस नमन। विपिन एक सेकंड वापस समझा रहा हूं, विपिन ये वाला देख, इससे चमकेगा। और f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस fx हो गई, चेक करो ऊपर, एग्जैक्टली, तो आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। इसमें क्या आएगा? 0। क्यों सर? जब भी लिमिट सेम होती है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डायरेक्टली। जब भी लिमिट सेम होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली कर सकते हैं, सिंपल है। तो लिमिट सेम ही तो है, 0 से, राइट। तो ये बहुत काम आएगी आप लोगों के, अभी बता रहा हूँ कैसे आएगी, कब आएगी काम, क्वेश्चन में समझ में आएगा तुम लोगों को, मॉड्यूल के जब क्वेश्चंस करोगे ना समझ में आएगा कैसे काम आ गई है, ठीक है, राइट। तो तुम ये स्पेशल केस है, आई को ऐसे लिख लो, फंक्शन नहीं लिखते थे, फंक्शन नहीं लिखते थे, इसको लिख लो 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स 0 से a। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? fx के बराबर। चाहे i भी हटा दो, i की जगह प्रॉपर वैल्यू लिख लो, इंटीग्रल 0 से 2a fx, और ये हो जाएगा 0। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस fx, ठीक है। ये अपना काम की बात है, इस तरीके से फंक्शन को लिख सकते हो। ये एक के लिए समझा रहा हूं, बाकी के लिए तुमको चमकेगा। ये क्यों करा रहा हूं तुमको, क्वेश्चन करते वक्त समझ में आएगा अच्छे से। सर, अरे सर, बहुत कम क्वेश्चंस में लगता है, लेकिन जहां लगता है वहां क्वेश्चन का जो लेंथ होता है सॉल्यूशन का, इतने बड़े से इतना सा कर देता है, लिटरली इतना सा कर देता है। हाँ नमन, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ भाई, जो मैंने मॉड्यूल दिया हुआ है, कर रहे हो ना साथ में? एडली डेफिनेट खत्म होने के बाद डिस्कस करूंगा मैं उसे, कर रहे हो ना मॉड्यूल? नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, देखो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हैंड टू हैंड बता भी रहा हूँ कि क्या करना है, होमवर्क भी बता रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ वरदान आ रही है, परफेक्ट, वेरी गुड नमन, सही है ना। तुम ऐप पर भी डलवा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस यार सारे, कि अलग से और क्वेश्चंस तुम्हें और चाहिए ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैंने 100 क्वेश्चन डलवाए करीब ऐप पर, वो आ जाएंगे 1-2 दिन में। जैसे ऐप पर आएंगे वो भी बताऊंगा मैं कि 100 क्वेश्चन अब वो करने लग जाओ, मैं बता दूंगा जब आ जाएंगे, आने वाले वो 100 क्वेश्चन आएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक साथ, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉपर। करो प्रैक्टिस बैठ के, मैं बता दूंगा जब आ जाएंगे, कहाँ आएंगे कब आएंगे मैं बता दूंगा। वेट, डलवा दिए मैंने, इंडेफिनिट का करवा रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन का पूरा मिक्स करके एक टेस्ट लूंगा अलग से, इस वीक में आ जाएंगे वो। मैं इंटीग्रेशन का पूरा मिक्स करके एक टेस्ट लूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं। इंटीग्रेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें फायदा है। हाँ, तो सिंपल सी चीज है, अपने को fx की जगह पर चेक करना है कि fx और f2a माइनस एक्स इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो इक्वल मैग्नीट्यूड देख लो और साइन देख लो। अगर f2a माइनस एक्स fx के बराबर है तो अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 से 2a में सिर्फ 2 टाइम्स हो जाएगा और 0 से a हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। सौम्या, वी आर वर्किंग ऑन दैट यार, टाइमर का वी आर वर्किंग ऑन दैट अभी के लिए।
लेकिन ये वाले जो 100 क्वेश्चन है उसमें नहीं डलवाऊंगा, टेस्ट में डलवाऊंगा। उसमें लिमिट, उसमें टाइमर की लिमिट नहीं डलवाऊंगा। रिमी देखना, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करनी है यार, क्योंकि लिमिट सेम है, ऐड कर दे दोनों को डायरेक्टली, एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2f हो जाएगा। जीरो से ये है ना, लिमिट तो दोनों की सेम है ना, इसलिए हो जाएगा। सिमिलरली अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो गई तो कट जाएगा, जीरो हो गया, डन। चमका? चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करो, सॉल्व करो। कहां गया मेरा क्वेश्चन? मैं लेके आया था मेरे लिए क्वेश्चन। हाँ दिख रहा है मेरे को, मेरी स्लाइड दिख रही है? हाँ इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है मेरे को। चलो पोल का क्वेश्चन है, नहीं नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, वेट, ये वाला, हाँ ठीक है। सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो इस वाले पे एक सवाल दिख रहा है ना? हाँ सॉल्व करो। सही है बता, वेरी गुड। वेट मैं पोल लॉन्च करूंगा। शशांक आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, पहले सोचो समझो फिर करो, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करो, सोचो समझो फिर करो, आराम से सोचो समझो फिर करो। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, वैल्यू भी निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो जहां हो रही है, चेक कर लो। जब भी कॉन्सेप्ट टेस्ट कराओ ना, समझ जाना कुछ तो ढिंचैक हो रहा है इसमें हल्का फुल्का। बादल नहीं दिखा रहा ना मन, अपना अपना बादल देखा उसमें। तो शायद क्या वैल्यू पुट करेगा इसमें? दिख तो रहा है फंक्शन सामने, वैल्यू कैसे पुट करेगा इसमें बेटा? साइन एक्स की जगह, मतलब समझा नहीं मैं, वैल्यू क्या पुट करेगा? हाँ पोल लॉन्च कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, एक साथ करूंगा मैं पोल, वेट। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, सोच लो आराम से, फिर पोल लॉन्च करूंगा, जिसका आंसर आ जाए कर देना उस पर। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, सोच लो आराम से, चेक करो लिमिट्स हाफ हो रही है, लिमिट्स हाफ हो रही है। जब तुम्हें ऐसा सवाल दिखेगा तो 0 से 2a, 0 से a ऐसे घूम रहा है ना संचित, मैं अभी बता नहीं रहा आंसर सही है या नहीं है चैट में, इसलिए कोई फायदा नहीं है, तो वेट कर लो। तुम लोग सोच नहीं रहे अच्छे से, काफी लोग गलत आंसर दे रहे हैं चैट में बाय द वे, पता नहीं मुझे किसका सही है किसका गलत है। चलो ठीक है, करते हैं शुरू, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, ठीक है? ऑलराइट, कर दिया है मैंने लॉन्च पोल, चेक करो आ गया क्या सबके, जिस जिसके बाद आ गया आंसर करना स्टार्ट कर दो प्लीज। यस पहुंच गया, पोल पहुंच गया, चलो सॉल्व, आंसर करो। कौन कौन से करेक्ट है इनमें, ऊपर वाले में देखो। प्रॉपर्टी क्या थी अपना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पर थी, ठीक है? ए क्या है अपना यहाँ पर, तरीके से देखते रहना, ए है अपना यहाँ पर π/2 मेनली। जल्दी करो भाई, बाकी लोग, आधे लोगों ने आंसर किया है अभी तक, कहाँ सो रहे हो? हाँ रिमी डोंट वरी, यस। जल्दी जल्दी, चलो 15 सेकंड में पोल बंद कर दूंगा मैं, अब देख लो जिस जिसको आंसर करना है। 10 सेकेंड्स गाइस, 10 सेकेंड्स।
5 2 1 डन। चल, जिसने आंसर किया वेरी गुड, जिसने नहीं किया उसकी गलती। ठीक है, देख लो रिजल्ट। तो काफी क्लोज तगड़ा मुकाबला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला। 40% जनता वहां डिवाइडेड है। सी और डी को ज्यादा भाव नहीं दिया गया है, बट ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर इज ए। आंसर इज ए। आंसर इज ए। ठीक है, बिल्कुल। हैंड रेस करो किसको समोसा है, उसी से सॉल्व करूंगा मैं। जिसको समोसा है हैंड रेस करो। यस, रेमी। रेमी अनम्यूट। यस सर। हाँ, बी किया था क्या आंसर? यस सर। ठीक है, चलो सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। रेमी, सेकंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टी देखिए। यस सर, एक बार दिखाइए। हाँ, ये रही। एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। यस सर। तो हाँ भूमि, इट्स ओके। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू चेक करो, यहाँ पे क्या आएगी, किसके बराबर आ रहा है? क्या था क्वेश्चन अपना? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स 2a, a की वैल्यू पाई बाय 2 है, राइट? यस सर। तो क्या बनेगा? पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन सेकंड वाले पार्ट में कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, माइनस साइन एक्स। तो बेसिकली क्या बना? माइनस साइन एक्स, राइट? तो क्या एफ एक्स नहीं, माइनस साइन एक्स क्यों? माइनस कॉस एक्स ना बेटा, पाई माइनस एक्स है। मैं क्या करती है? सॉरी, हाँ सॉरी। यस सर। पाई माइनस एक्स होगा कॉस माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है, नॉट एफ एक्स के बराबर। कौन सा वो था? एफ एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होती है, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर। क्या होगा आंसर? 0। यस सर। ठीक है, तो सेकंड केस में आंसर आएगा 0, इसलिए सेकंड नहीं होगा, थर्ड होगा, ऐसे ही। ओके सर। यस सर। चलो बच्चों, थर्ड पार्ट कैसे सही हुआ? एक सेकंड, वो भी बता देता हूँ। समोसा क्या होता है यार? विभिन्न यार, नया आया यार विभिन्न, क्या कर रहा है यार? विभिन्न पूछ रहा है समोसा क्या होता है। वरदान कहाँ गया? पहले तो वरदान से पूछे ये सवाल। वरदान थर्ड, वरदान कहाँ है? अनम्यूट कर वरदान, अनम्यूट। यस सर। हाँ देख वरदान, थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर से 2a माइनस एक्स निकालेगा। तो अभी क्या आया था? माइनस एफ एक्स आया था ना, सेम ही तो चीज है। यस सर। है ना? तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस एफ एक्स। तो जब एफ ऑफ 2a माइनस एफ एक्स था, तो अपन ने अभी क्या निकाला? वो इंटीग्रेशन क्या होता है उसका? 0। ठीक है, इसलिए आया ना थर्ड वाला सही। सर नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 वो दिए हुए, तो इसमें थर्ड वाला कैसे सही है? साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस एक्स डी एक्स ना? हाँ सर। कैसे सही है? तो इधर साइन एक्स है ना बेटा इस बार। हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन में भी साइन एक्स ही था। तो क्या हो गया? तो तू चेक कर जरा, बात तो सही है तेरी। संचित काफी उत्सुक हो रहा है बताने के लिए। संचित बता, समझा वरदान। सर इसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको जस्ट हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, जिसमें अगर हम लोग x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दे तो भी उसका सेम ही आंसर होता है। समझ गया सर। फंक्शन बदल गया ना वरदान, देख उधर साइन एक्स थे, इसे साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो दोनों म्यूट कर लो अपने आप को। ऑलराइट, विभिन्न का दोस्त कौन है पहले बताओ यहाँ पर? विभिन्न को पहले समोसा क्लियर करना है विभिन्न का। विभिन्न तेरा दोस्त बता, किसको नॉमिनेट कर रहा है जो तेरे को समोसा क्लियर करे तेरा? नमन बताना चाह रहा है। विभिन्न, नमन को मौका दे दूं? यस सर।
अच्छा, सौम्या को भी समोसा नहीं पता है। दोनों बच्चे मेरी क्लास में थे ही नहीं, मतलब कुछ टाइम से। ये तो समझ में आ गया है हमें। नमन बता समोसा का मतलब क्या होता है? सर समोसा तो समस्या है। हाँ, समोसा का मतलब होता है समस्या। ठीक है, तो बेसिकली तुम दोनों क्लास में नहीं आ रहे थे ना मेरी काफी दिनों से। अब देख लो, क्लास में रोज आओ, सब समझ में आएगा। पता लग गया मुझे क्लास में एब्सेंट थे तुम दोनों। चलो चल, विभिन्न ने तो बताया था उसकी तबीयत खराब थी। सौम्या कहाँ थी भाई? हाँ, समोसा मतलब खाने वाला समोसा। हम लोग समोसा खाते रहते हैं, नहीं भैया? चलो, हो गया हो गया हो गया। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है? आ जाओ, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, तो अब एक प्रॉपर्टी है, ये मैं एक्चुअली ये प्रॉपर्टी एरिया अंडर द कर्व में बहुत काम आएगी, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं जिससे तुम वहां पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना। कोई बात नहीं समय, कोई बात नहीं। चलो देखो, होता क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, बादल मारने वाली प्रॉपर्टी आ गई है एक और। देखो, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि एफ एक्स डी एक्स और माइनस ए से प्लस ए, कभी भी ऐसी कंडीशन हो ना, एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से प्लस ए। वो रिजल्ट बंद कर दिया है मैंने बेटा। ओह, स्टॉप। अच्छा, शेयर स्टॉप नहीं किया, सॉरी, माय बैड। डन। हाँ, एफ एक्स डी एक्स में माइनस ए से प्लस ए, इसका क्या मतलब हुआ? जब भी तुम ग्राफ बनाओगे माइनस ए से प्लस ए का, किसी भी फंक्शन का, उसके अंदर का एरिया पूछ रहा है ना, उसके अंदर का एरिया पूछ रहा है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लिमिट्स। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल लिमिट्स। क्या बोलते हैं इसे? सिमेट्रिकल लिमिट्स। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो ना? सिमेट्रिकल समझते हो ना? मिरर वाला चीज, एक समान, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली फंक्शन ग्राफ के जितना नीचे है, ग्राफ के उतना ऊपर, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। तो तुम, एक तो ऑब्वियस आंसर होगा, क्या होगा कि इसका एरिया कितना आना चाहिए? एक तो बताओ। हाँ, माइनस ए से लिमिट्स, सिमेट्रिक लिमिट्स है। यस, प्रियम संचित करेक्ट। 0 0 एग्जैक्टली, वेरी नाइस बच्चा बाटे। यस एग्जैक्टली, एक तो ऑब्वियस आंसर है कि 0 पॉसिबल है, ऑब्वियसली। हाँ एग्जैक्टली भूमि, यस, 0 पॉसिबल है। अगर ग्राफ जितना नीचे है उतना ही ऊपर हो तो हमेशा एरिया कितना आएगा? 0। ठीक है? हाँ यश, मतलब भावना समझ जाए यार कि ग्राफ ऊपर नीचे मतलब लेफ्ट राइट, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे सोच, एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से सोच। कहने का तात्पर्य है, जब भी सिमेट्रिकल लिमिट्स होती है, बिल्कुल पॉसिबल है वरदान, मैं आ रहा हूं। एक पॉसिबल आंसर है, जब भी सिमेट्रिकल लिमिट्स है, मतलब ग्राफ जितना एरिया नीचे कवर कर रहा है उतना एरिया ऊपर कवर कर रहा होगा, राइट? तो तब आंसर क्या होगा? 0, है ना? एक और पॉसिबल आंसर है, सोचो। एक और पॉसिबल आंसर है, सोचो। एग्जैक्टली, गुड प्रियम, गुड रिया, एग्जैक्टली 2 times of this area, twice of the area, whatever the area comes, एरिया जो भी आएगा वो तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा, उसका डबल। वो कैसे? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों, जो ग्राफ का जो दोनों पोर्शन है सिमेट्रिकल वाला, वो क्या हो? दोनों, या तो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो, या तो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो। पॉसिबल है ना ग्राफ निकालने के लिए? एग्जैक्टली, बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी करेंगे अपन। मॉड एक्स एग्जांपल है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे एग्जांपल्स है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे टी रेशियोस एग्जांपल्स है। ठीक है ना? कोई भी ग्राफ ले लो, एरिया अंडर द कर्व में काफी काम आने वाला है, वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी के तौर पे अभी बता दिया मैंने स्पेसिफिक। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब लिमिट्स क्या होनी चाहिए? लिमिट्स क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। लिमिट्स क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल लिमिट्स कौन सी हो सकती है? माइनस ए से प्लस ए। सिमेट्रिकल लिमिट्स होती है माइनस ए से प्लस ए। और आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घूम फिर के जेई वाले इस पे अटक जाते हैं, जेई वाले, बोर्ड्स वाले इस पे अटक जाते हैं। उनको कुछ नहीं सोचता तो इसको ऐसे क्वेश्चन घुसा देते हैं। -3 तुम्हें रैंडमली मिल जाएगा, -π/2 से +π/2, -3 से +3। तुमको चमकना चाहिए कि ये आ रहा है कुछ, तो इससे रिलेशन है। ठीक है, वेट प्रत्युष, आ रहे हैं हम उस पे। वो मेन चीज है, सब कुछ एरिया अंडर द कर्व में पढ़ेंगे, वो कल स्टार्ट हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कल स्टार्ट हो जाएगा, आज प्रॉपर्टीज खत्म है। नेक्स्ट क्लास में एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ। अब ये कैसे पता करें सर, ग्राफ बनाए बिना? ग्राफ बना लेंगे तब तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन सारे फंक्शंस का तो ग्राफ नहीं बना सकते, जिनका पता है उन्हीं का बना सकते हो।
तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पता है, लॉग वगैरह के थोड़े बहुत पता है, अलजेब्रा के थोड़े बहुत पता है, ये सारे ग्राफ बनाना बहुत टिपिकल काम है, नहीं घुस सकता है मैं उसमें, वो कोनिक सेक्शंस वाले तरीके में पागल हो जाते हैं उसमें, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनते उसमें, है ना। हमें आइडिया है कि हाँ पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा, या जो भी है, हमें आइडिया है, राइट, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, फिर वो प्लॉट करना पड़ेगा प्रॉपर एक 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 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि बहुत टफ काम है। वेट अंशिका भी आएगा समझ और अच्छे से, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रा में ही रहते हैं, ठीक है। फंक्शन को बिना ग्राफ बनाए मैं बता सकता हूं कि इसकी जीरो वैल्यू कब आएगी और इसका डबल आंसर कब होगा, ठीक है। तुम ये तो ऑब्वियस है ना कि ग्राफ चेंज कहां करेगा, सिमेट्रिकल ग्राफ है, ये जो सिमेट्रिकल ग्राफ है वो वैल्यू कहां चेंज करेगा, वैल्यू कहां चेंज करेगा, मतलब डायरेक्शन कहां चेंज करेगा, ग्राफ की कहां चेंज करेगा, ऑब्वियसली जीरो पर, एग्जैक्टली तो अपने को लिमिट ब्रेक करनी हुई है -a से 0, 0 से a, ऐसी कुछ सिचुएशन आने वाली है, -a से a 0, 0 से a, ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो भी बोलती है यार, तुम याद है ना तुमको डिफरेंशिएशन वगैरह में, वेरी गुड, अच्छा लगा, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, याद है फंक्शंस वाली नॉलेज, थोड़ा सा फंक्शंस वाली नॉलेज याद है जो अपना वो बचपन में अपन ने पढ़ा था, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, कुछ ऐसा कुछ याद है, इवन ऑड फंक्शंस याद है ना, एग्जैक्टली वहीं जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल वहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, प्रूफ तुम लोग खुद करोगे, मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, कब कब कौन दे रहा है, तुम प्रूफ खुद बता दोगे आराम से, सर ये तो बहुत इजी है, कोई प्रूफ नहीं दे रहा, मैं बता नहीं रहा इसका प्रूफ। देखो क्या होगा, ये होगा, एक बार तो होगा डबल, ऑब्वियसली 0 से a में डबल देंगे, ऑब्वियसली 0 से a में डबल देंगे fx dx, और एक बार होगा 0, ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। जब फंक्शन ऑड होता है तो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, याद है क्या किसी को, जब फंक्शन ऑड होता है तो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, बताओ, चैट पे बता दो। fx इक्वल्स टू क्या होता है जब फंक्शन ऑड होता है, fx इक्वल्स टू क्या होता है जब फंक्शन ऑड होता है, fx इक्वल्स टू होता है, fx इक्वल्स टू होता है माइनस fx, ठीक है। fx इक्वल्स टू होता है, कैसे लिखते हैं, नहीं नहीं नहीं, f ऑफ माइनस एक्स, fx इक्वल्स टू होता है माइनस fx, ऐसा ही होता है क्या, नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर, छोटा सा गड़बड़ है, क्या करते हैं, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो जब फंक्शन ऑड होता है तो ये कंडीशन होती है, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या उसको तुम उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, हाँ तुम उसको उधर ले जाओ, नहीं नहीं मैंने f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स नहीं बोला था, माइनस fx बोल रहा था मैं, इसलिए यहाँ तुम लोग उसको उधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बेसिकली ऑड फंक्शंस वो होते हैं जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, वैसे सब कुछ सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अबाउट, इवन भी होते हैं, पर ठीक है, हाँ ठीक है। तो fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, जब फंक्शन ऑड होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, -a से fx dx का इंटीग्रेशन होगा 0, क्या होगा 0, तो ऑटोमेटिकली ट्वाइस वाला कब होगा, हाँ ऑटोमेटिकली ट्वाइस वाला कब होगा, ट्वाइस वाला होगा fx इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स, fx इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, जब फंक्शन इवन होता है, जब फंक्शन इवन होता है। तुश्री एक सेकंड, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, ये पहले भी समझाया था मैंने, वापस बता देता हूँ। एरिया पॉजिटिव होता है, यस एरिया पॉजिटिव होता है, लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम डायरेक्शन भी देखेंगे ना एरिया का, आप मैग्नीट्यूड देख कर, सिर्फ मैग्नीट्यूड में तो डबल होगा, ठीक है, लेकिन हम वेक्टर डायरेक्शन भी देखें ना, एरिया ऊपर नीचे दोनों साइड होता है, ठीक है, इसलिए दीपांशु प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए आइडियली, काफी चीजें समझ आती है। हाँ भाई बादल बना लो इस पे, ये बादल वाली चीज है, और बादल क्या है, इंपॉर्टेंट, बादल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई देखता है क्या, जाकिर खान का नाम सुना है किसी ने गलती से, हाँ तो बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देख लो, यस
स्टैंड अप कॉमेडियन, यस। दीपांशु हम मैं इंटीग्रेशन में कंटिन्यू करेंगे ऐसे, एनसीईआरटी में अलग टॉपिक है, यस आई नो। ठीक है, तो जब भी फंक्शन इवन होता है, चलो इधर आ जाओ वापस, जब भी फंक्शन इवन होता है तब इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा। ठीक है, जब फंक्शन ऑड होगा तो एरिया क्या होगा, गोल अंडा। ठीक है, एरिया क्या होगा, गोल अंडा। आई नो दीपांशु, आई नो। नहीं वेट कर जसमीत, अभी प्रॉपर्टी। हाँ भाई चलो, प्रूफ किया गया किसी ने, ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो। ग्राफ से नहीं करना ना, ना ना ग्राफ से नहीं करना ना, प्रूफ ग्राफ से नहीं, प्रूफ करो, ट्राई करो अलजेब्रा से प्रूफ करने का, ट्राई करो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, ट्राई करो। हिंट दे चुका हूं मैं, लिमिट ब्रेक करनी है तुम्हें, चमक जाएगा। हिंट दे चुका हूं, लिमिट ब्रेक कर दो। फंक्शन डमी वेरिएबल का काम आएगा, फिर से डमी वेरिएबल काम आएगा, अभी बता दिया मैंने। नमन बोल। सर बोल। तीसरा केस भी तो पॉसिबल हो सकता है। जैसे सर जब ना ऑड फंक्शन हो ना इवन फंक्शन हो, कोई डिफरेंट फंक्शन हो। बात तो सही है, लेकिन बात तेरी सही है कि जब ऑड फंक्शन हो या इवन फंक्शन नहीं हो उसको हम भाव नहीं देते। सर पर क्वेश्चन तो आ सकता है। एक्चुअली नहीं, क्योंकि उसका एरिया अंडर द कर्व में भी प्रॉब्लम आएगा उसमें। अच्छा डोंट वरी, तेरे कोर्स में इतना ही है तो चिल मार, पॉसिबल नहीं है ना। बोला तो उसको भाव नहीं देंगे, आएगा तो फिर अलग उसी नॉर्मल तरीके से कर देना। बाय द वे, जब मैंने बोला सिमेट्रिकल है तो ऐसा ही होगा नमन, जब भी मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिकल है मतलब ग्राफ सिमेट्रिकल है। ठीक है, ग्राफ सिमेट्रिकल, ग्राफ भी सिमेट्रिकल होना, ऑड और इवन दोनों ही नहीं है, सिमेट्रिकल हुआ ही नहीं ना, फिर ग्राफ सिमेट्रिकल ही नहीं हो, फिर तो फाइट ही नहीं, फिर तो ये वाली कंडीशन में जाएंगे ही नहीं। समझा नमन? इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको हम भाव नहीं देते, उसको फिर हम अलग तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे। ठीक है, गुड संचित, गुड विभिन्न, गुड वरदान। ब्रदर सॉल्व कर, जल्दी प्रूव कर, जिसका प्रूव हो जाए प्लीज क्लिक ऑन यस। नमन फिर तोड़ेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, फिर उसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले, fx dx को डायरेक्टली सॉल्व करके फिर लिमिट्स पुट कर देना, फिर उसको अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है। यस पे क्लिक कर दो जिसका हो जाए, प्रूफ जिसका हो जाए। 0 वाला हो गया जसमीत, ठीक है, वो वाला भी कर, दोनों हो जाएगा। नाइस सौम्या, गुड गुड नमन। यस पे क्लिक करते जाओ जिसका हो जाए जल्दी से। गुड रिमी, गो टू पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन, क्लिक ऑन यस, बच्चा बांटे जिसका होता जाए, कोशिश करो बाकी लोग। डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लोग कर लेंगे उनको कुछ कुछ चीजें, ये डमी वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट मेरे टाइम पे नहीं चमका था क्या होता है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम लोगों को कि तुमको थोड़ा बहुत चमक जाएगी डमी वेरिएबल होता क्या। डमी वेरिएबल में ध्यान रखना है, -t हो, +t हो, x हो, y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको जिंदगी में, चिल मार के चेंज कर दो वेरिएबल। हाँ जी, मैं नहीं विभिन्न, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, जयपुर से पढ़ा हूँ। चलो आगे बढ़े क्या, फिर बढ़ जाए आगे। फिर किसी को समय चाहिए क्या और करने का, कोई कर भी रहा है, किसी को समय चाहिए और नहीं चाहिए? ओके ठीक है, चलो फिर अब ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है तो सवाल तो बनता है भाई, हैं? अब प्रॉपर्टी पढ़ा के सवाल नहीं कराया तो मजा नहीं आएगा, नहीं है ना, सवाल नहीं कराया तो मजा नहीं आएगा। प्रकार तूने कुछ तो गड़बड़ किया, उल्टा हो गया, तो छोटा सा कुछ गड़बड़ किया तूने इवन ऑड फंक्शन में यूज करने के लिए। जसमीत चलेगा, चलो क्वेश्चन लिखो, देखो कितनी मेहनत बचाएगा। अरे यार एक तो ये अलग, देखो कितनी मेहनत बचाएगा ये वाला प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखो,
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यार मृदुल फिर तेरे को मजा कैसे आएगा पढ़ाई करने में? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाली मेहनत कर लो, साइन क्यूब को साइन 3x में पलटो, या कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूशन करो, या वो वाली मेहनत कर लो, या फिर स्मार्टली खेल लो, खेलो स्मार्टली फिर। और आंसर बताओ उसका क्या आएगा? फाइनल आंसर बता ना डायरेक्ट। नंदनी गड़बड़, विभिन्न गड़बड़, यार तुम लोग छोटे बच्चे थोड़ी हो कि मैं जैसा प्रॉपर्टी दिया ऐसे के ऐसे ही कर दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल करो, कोशिश करो। रिया गड़बड़, मृदुल गड़बड़, है मृदुल, प्रखर गड़बड़, संचित गड़बड़। सौम्य नहीं, नॉट एग्जैक्टली ना, उसको अलग अलग सॉल्व करना। विभिन्न गड़बड़, तन्मय गड़बड़, वरदान गड़बड़, सब गड़बड़ कर रहे हो। अरे 2 ही ऑप्शन नहीं है, 0 या 2 ही ऑप्शन नहीं है भाई, और भी वो तो सिर्फ उसके लिए था। सब लोग गड़बड़ कर रहे हो। याना गड़बड़ नहीं, नंदिनी गड़बड़ नहीं, नहीं नहीं नहीं, सब गड़बड़ कर रहे हो। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, दो अलग फंक्शन है, दोनों को अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एक साथ सोच लिया तुम लोगों ने। हाँ एफ एक्स और एफ माइनस एक्स में नहीं तो रिलेशन ही नहीं आ रहा अच्छे से, अलग अलग सोचो ना। अलग सोचा है? 2 आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग है? श्योर, सब लोग 2 बोल रहे हैं यार, काफी लोग 2 बोल रहे हैं। चलो अब मेरे को डाउट हो गया, मेरे पास आंसर कुछ और लिखा हुआ है। चलो चेक करते हैं, मैं सॉल्व करके देखता हूँ, पता लग जाएगा। देखो ये तो दिख रहा होगा, एक ऑड फंक्शन है एक इवन फंक्शन है। चलो मैं रुका हुआ 1 मिनट और रुक जाता हूँ, रुको बाकी लोग भी कर रहे हैं। ये तो आई गेस दिख गया होगा, लेकिन एक ऑड फंक्शन है एक इवन फंक्शन है। ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है? सब लोग 2 बोल रहे हैं, तो 2 हो सकता है आंसर। फिर मैं चेक करता हूँ, मेरे पास हाफ लिखा हुआ है आंसर बेसिकली, एक्चुअली देख लेते हैं। पॉसिबल, आंसर 2 है। मेरे को मिल गई सामने वाली की गलती जो मैंने देखी सॉल्यूशन में। आंसर 2 है, आंसर 2 है, आंसर 2 है, आंसर 2 है, सही है सबका आंसर 2 है। जिसका आंसर 2 है, सॉरी मैं सिर्फ आंसर देख रहा था, मैंने देखा नहीं था सॉल्यूशन में क्या लिखा है। माय बैड, आंसर 2 है। यस तो देखो, अरे माय बैड, साइन क्यू एक्स तो अपना ऑड फंक्शन है, ध्यान से देखो, और कॉस एक्स अपना इवन फंक्शन है। कॉस में प्लस एक्स या माइनस एक्स कुछ भी डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कॉस में कोई फर्क पड़ता है? एफ एक्स हो चाहे एफ माइनस हो, दोनों हमेशा बराबर ही होंगे, है ना? तो जब भी तुम्हें अगर गंदे गंदे एक्सप्रेशन देना, हाँ जब भी तुम्हें गंदे गंदे एक्सप्रेशन देना काफी टाइम, क्योंकि तुम्हें स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, अब ये कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो सोच लेना कि इवन फंक्शन जब भी तुम्हें एज्यूम करना हो, हमेशा cos x सबसे अच्छा इवन फंक्शन होता है। cos x हमेशा सबसे अच्छा इवन फंक्शन हो रहा है, ठीक है? और ऑड फंक्शन के लिए sin x सबसे अच्छा ऑड फंक्शन होता है, sin x सबसे अच्छा ऑड फंक्शन होता है वैसे, ठीक है? चलो बस इस केस में साइन क्यूब एक्स ऑड है, क्यूब है, प्लस माइनस माइनस रहेगा, ठीक है? और cos x इवन है, अलग अलग कर लो दोनों को, क्या बनेगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स dx प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 cos x dx। ऑड फंक्शन, जिंदगी में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ दीपांशु, यस अच्छा है, बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ एज्यूम कर सकते हो। जिंदगी में इस वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन क्यूब एक्स dx का 0। ऑड फंक्शन, सिमेट्रिकल लिमिट्स, क्वेश्चन समाप्त, 0।
सिर्फ उस भाई को सॉल्व करना है, उस भाई को सॉल्व करना तो आता है हमें। cos x का इंटीग्रेशन होता क्या है, साइन cos x का इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या होता है भाई, sin x, ठीक है, sin x। या फिर एक स्टेप और एडिशनल कर सकते हो आप चाहो तो, मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करके इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 0 से π/2 cos x dx। ये क्या किया सर आपने, ये बताओ, ये बताओ तुम, ये सही लिखा है क्या मैंने जो भी लिखा है, चेक करो। ऐसे ही किया है ना, इवन फंक्शन है डबल हो जाएगा, वही तो प्रॉपर्टी रिपीट किया मैंने, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हाँ तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा sin x 0 से π/2, sin π/2 1, sin 0 0, 2 into 1 minus 0 that is 2। सही हो भाई तुम लोग, वेरी नाइस। चौमका नहीं चौमका, ये बताओ, लिमिट्स इक्वल नहीं है दीपांशु अगर, तो सिमेट्रिकल वाले चीज ही नहीं आई ना, सिमेट्रिकल चीज आने के लिए सॉरी मैम, हाँ सिमेट्रिकल आने के लिए माइनस ए से ए आना चाहिए। यस, चमक रहा है ना सबको, बस तो वेरी गुड, ठीक है। विभिन्न अब ये तो नहीं पूछेगा ना चमक गया क्या होता है सर, लिमिट्स आर नॉट सिमेट्रिकल दीपांशु, फिर इसको इंडेफिनिट वाले वे में जाना पड़ेगा, फिर और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। शशांक तू काहे ऐसी न्यूज देता रहता है यार, तू पढ़ाई कर ले यार, अभी मेरे को क्यों डर, बाद में देख लूंगा मैं इन सबको, ऐसी न्यूज नहीं देते ऐसे पढ़ाते हुए, ठीक है। हाँ अच्छा वो नहीं, विभिन्न समोसा पूछ रहा है, विभिन्न क्या समोसा है तुझे बता। कुछ नहीं सर, चमक गया मतलब पता है सर मेरे को पता है ना, ठीक है चलो ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी यही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करूंगा चीज, ठीक है, प्रॉपर्टी यही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं मैं, देखो आ जाओ। अरे भाई हाँ, हाँ चलो सवाल देखो, सामने दिख रहा है तुम्हें सवाल, पढ़ो आराम से, करो सॉल्व, सोच समझ के करना, सोच समझ के करना। पोल लॉन्च करूंगा फिर से मैं, आराम से सोच समझ के करना, टाइम ले लो, क्वेश्चन अच्छा है, आया नहीं है जेई में लेकिन जेई लेवल क्वेश्चन है, तो इसलिए प्लीज टाइम ले लो, आराम से करना, ऐसे क्वेश्चन वो बहुत पूछते हैं आड़े टेढ़े। मैं आंसर नहीं बताऊंगा चैट पे, कर लो आराम से। वेट वेट वेट, आराम सोच लो, लिमिट नहीं दे रखी ना, लिमिट नहीं दे रखी ना, लिमिट कुछ नहीं दे रखी, लिमिट से मतलब ही नहीं है यहाँ पे जिंदगी में, बता रहा हूं मैं। I know Anshika, after this question Anshika is just checking this. राइट प्रत्युष, तुषार क्लास के बाद पूछना है सब यार प्लीज। हाँ ऑलराइट चलो, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, आई एम अज्यूमिंग सोच लिया होगा। करो सर। यस सर्टेनली, क्वेश्चन इज सर्टेनली, हाँ कि ऐसा होगा ही होगा, हो सकती नहीं, होगा ही होगा, श्योरिटी से।
निश्चित तौर पर संजित, यस। हाँ जी, बाकी जनता भी आंसर कर दिए जाए तो अच्छा रहेगा। पंद्रह सेकेंड और है भाई, जिसको आंसर करना करो जल्दी। दस सेकेंड। वेरी नाइस प्रखर, अगर ऐसा किया है तो। 5 ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच। अगेन काफी टफ फाइट चलती है हमारी क्लास में। 43% जनता बोल रही है बॉम्बे, 41% बोल रही है कैलकाटा। ए और डी को ज्यादा लोगों ने भाव नहीं दिया है। वेरी नाइस, माय बैड, सॉरी। ऑलराइट, ठीक है, मैं क्लोज करता हूं प्रत्युष। ऑलराइट, तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। 43% जनता सही थी, मतलब नाइस, गुड। इवन आउट फंक्शन चेक करना था तुम्हें, वही तरीका है जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उससे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। बाय द वे संचय सिमेट्रिकल मान के चल इस हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन के इसीलिए उस हिसाब से दिया था, सिर्फ फंक्शन को ऑड इवन के हिसाब से चलना था। यस, ऑलराइट। सो एग्जांपल लेके भी करोगे तो काफी अच्छे से आंसर आएगा। मैंने बताया ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, एग्जांपल लेके सॉल्व करो बहुत, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि सर्टेनली हमेशा सही है ना, हमेशा सही होना चाहिए, तो हर एग्जांपल के सही होना चाहिए। चेक कर लो, ठीक है। चलो, ये रहा आपका सोल्यूशन, मैं बताऊंगा, पढ़ लो। देखो, अगर तुम इवन ऑड को कैसे डिफाइन करते हैं, जब एफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, ठीक है ना, तो एफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स को पुट करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स की एफ ऑफ माइनस एक्स को पुट करो, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स पहले एडिशन कर रहा था, तब क्या होगा, क्योंकि एफ एक्स इवन है तो वो दोनों बराबर, एफ एक्स एफ माइनस एक्स। जी एक्स ऑड है तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, या उल्टा, जो जैसा भी है, ठीक है। तो पहला वाला ना ऑड है ना इवन है, ना ऑड है ना इवन है, तो इसकी वैल्यू हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जीरो होगी या नहीं होगी। सेकंड वाले में तुमको दिख जाएगा कि ऑड फंक्शन है आराम से, थर्ड वाले में फिर दिख जाएगा ऑड फंक्शन है, सर्टेनली नहीं पड़ा, ठीक है। और फोर्थ वाले में दिख जाएगा कि वो एक इवन फंक्शन है, वो इवन आ रहा है। अब में फोर्थ वाले में इवन आ रहा है फंक्शन, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एग्जांपल के तौर पर भी एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को एग्जांपल ले लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। इवन फंक्शन है तो श्योर नहीं है, 2 into टाइम्स होता है, राइट। ऑड फंक्शन है तो 0 हो रहा है, हमने पढ़ा ना अभी जस्ट। डन, समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है बता देता हूं मैं, सुन लो, क्लास खत्म नहीं हुई है, चुप रहो। हाँ, तुम्हारा काम क्या है अब ये बता देता हूं। एनसीईआरटी इंटीग्रल्स जो चैप्टर है ना, पूरा 7th चैप्टर पूरा एनसीईआरटी पूरा सपाट हो चुका है, पूरा समापन हो गया एनसीईआरटी वाले इंटीग्रल्स का। अब हम एनसीईआरटी में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल पढ़ने वाले, 8th चैप्टर कल से, ठीक है। वरदान लेकिन सर्टेनली बोला है तो उसके लिए आएगा, लिमिट्स भूल जा वैसे आएगा, ठीक है। हाँ, यस, तो एनसीईआरटी पूरा नहीं क्लास समाप्त नहीं हुई, वेट, ठीक है। तो ये इंटीग्रल्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एनसीईआरटी वाला बचा है। हाँ नमन, है ना, एनसीईआरटी में डेफिनेट इंटीग्रल्स के पार्ट में, इंटीग्रल्स चैप्टर है 7th, उसके पार्ट में। हाँ, और हमारा अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, बाय द वे। एरिया अंडर द कर्व चल रहा है, ठीक है। हाँ, ऑलराइट। तो अब तुम्हारा काम ये है, होमवर्क मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है बीच में, जिससे पहले मैं होमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज वाला तुम्हारा मॉड्यूल खोलो एक बार, सब लोग जल्दी, सब लोग मॉड्यूल खोलो, ओपन करो।
पेज नंबर बता रहा हूँ अभी के भी। एनसीईआरटी तो पूरी करनी है 7 चैप्टर। नहीं नमन, एक्चुअली एक्स्ट्रा तो आएगा, एरिया अंडर एप्लीकेशंस पे जाता है यार वो सब कुछ। जेड वाला पार्ट तो बहुत इजी होता है हमेशा, वो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है ना मन यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। इंटीग्रेशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा अभी बस, और कुछ नहीं। हाँ यस वरदान। एंड सब लोग फोल्डर खोलो जल्दी, अपना मॉड्यूल ओपन करो जल्दी, मैं भी वही कर रहा हूँ। हमारा मॉड्यूल ओपन करो, ठीक है? ओके, उसमें अब आप लोगों को क्या करना है, बताता हूं मैं। हाँ, पेज नंबर 9 तक सब हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के मॉड्यूल में पेज नंबर 9 तक सब कुछ हो जाएगा। पेज नंबर 9 तक सब कुछ हो जाएगा। पेज नंबर 9 तक सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है ना? एरिया अंडर द कर्व छोटा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम लोगों को एरिया अंडर द कर्व में। एरिया अंडर द कर्व में बहुत मजा आएगा। पेज नंबर 9 तक सब हो जाना चाहिए तुम्हारा। ओह एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व, हाँ यस। तो एरिया अंडर द कर्व के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं 9 पेज में। एरिया अंडर द कर्व के भी क्वेश्चंस है, अभी बता रहा हूं मैं। तो एरिया अंडर द कर्व के मैं क्वेश्चंस चाहता हूं तुम लोग ट्राई करते रहो, क्योंकि वो उसको करते रहोगे ना साथ में तुम्हें चमक जाएगा। हाँ पेज 8 पर एरिया अंडर द कर्व है, मुझे पता है, तो उसको करते रहोगे ना तुम्हें चमकेगा एरिया अंडर द कर्व क्या है। अभी से दे दिया मैंने एरिया अंडर द कर्व 9 तक, ठीक है? जो लास्ट पार्ट है ना एरिया बिटवीन कर्व्स, वो उसको पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से। वैसे कल मैं एरिया अंडर द कर्व ही स्टार्ट करूंगा, बट स्टिल तुम्हें क्वेश्चन देख के एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन देख के लगे ऐसा नहीं तो 11वीं कक्षा में पढ़ा था हमने आधे से ज्यादा टाइम, ठीक है? तो टेंशन नहीं है। हाँ डेफिनेट का पेज 9 तक ट्राई करते रहना, ठीक है? और एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो 7 चैप्टर पूरा इंटीग्रेशन, सेकंड बुक फर्स्ट चैप्टर। डन डन, ऑलराइट। अभी मैं अब आज, हाँ आई नो प्रियम, अभी के लिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कारण, ठीक है? ऑलराइट, जाना मत क्लास से, वेट करो 2 मिनट, ठीक है? ऑलराइट गाइस।